हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन एंड आगे के इसके क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोमाइजन की बाह्य आकृति के विषय में लिखिए। ठीक है, पेट्रोमाइजन की बाह्य आकृति के विषय में लिखना है और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, टिप्पणी लिखिए पेट्रोमाइजन का बक्कल फनल। पेट्रोमाइजन के किसके बारे में बताना है? बक्कल फनल के बारे में। और इसको अथवा में ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, पेट्रोमाइजन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो अब इस देखते हैं अपन इसका आंसर। इसका आंसर कैसे आता है? सबसे पहले देखते हैं अपन एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेट्रोमाइजन। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका एक्सटर्नल फीचर में पेट्रोमाइजन का डायग्राम देखते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम, ये है पेट्रोमाइजन मेरिनस। ठीक है, देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी रफ कॉपी में इसको बना सकते हैं या फिर इसको अच्छे से ड्राइंग करके भी बना सकते हैं। ये है पेट्रोमाइजन मेरिनस एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, देखो अब देखते हैं इसमें क्या आता है। सबसे पहले पेट्रोमाइजन का हेड, ये इसका हेड होता है, ये इसकी आई होती है, इसमें एक नोस्ट्रिल पाया जाता है, यहाँ पे लेटरल लाइन ऑर्गन, ये वाली जो लाइनिंग होती है, जो पॉइंट होते हैं, ये लेटरल लाइन ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट डोर्सल फिन, जो ये होता है, ये फर्स्ट डोर्सल फिन होता है। सेकेंड होता है सेकेंड डोर्सल फिन। थर्ड होता है कॉडल फिन, ये वाला। एनस यहाँ पे पाया जाता है। ट्रंक यहाँ पे होती है। फिर आता है बक्कल फनल, ये होता है इसका बक्कल फनल। ठीक है, देखो ये है काय का फिगर है, पेट्रोमाइजन मेरिनस एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, ये देखिए एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेट्रोमाइजन। अब देखते हैं अपन इसका बक्कल फनल का डायग्राम। देखिए ये इसका बक्कल फनल, ये इसका बक्कल फनल, पेट्रोमाइजन वेंट्रल व्यू ऑफ बक्कल फनल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये पीडीएफ के रूप में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो इसके नोट्स की तो इसके नोट्स भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट दे, देखिए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं अपन इसमें ओरल फिमराई। ये देखिए इसका ओरल फिमराई, इसमें होता है मार्जिनल मेम्ब्रेन, जो ये वाली पॉइंटों बनी हुई होती है, ये होती है इसकी मार्जिनल मेम्ब्रेन। और इसमें होता है स्पोर्ड टूथ प्लेट, ये देखो स्पोर्ड टूथ प्लेट होती है। लेटरल बाइकस्पिड टूथ जो होता है ना, ये वाले जो होते हैं ना, ये होते हैं लेटरल बाइकस्पिड टूथ। बक्कल फनल, ये होते हैं यहाँ पे इसके बक्कल फनल। माउथ ओपनिंग, यहाँ से इसके माउथ की ओपनिंग होती है। टंग बियरिंग टीथ, ये वाले। फिर आता है इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट। ठीक है, इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट, इसमें होते हैं हर्नी टीथ भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो होते हैं हर्नी टीथ होते हैं। ये काय का फिगर है? पेट्रोमाइजन वेंट्रल व्यू ऑफ बक्कल फनल। और देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आप कभी भी एग्ज़ाम में डायग्राम बनाएं तो डायग्राम के नीचे उसका फिगर लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अच्छा से अच्छा बेस्ट डायग्राम भी बना दोगे और अगर इसकी नेमिंग भी आपने कर दी, बाकी अगर फिगर लिखना भूल गए तो उस डायग्राम का कोई मतलब नहीं रहेगा, नहीं आपको वो जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अब पढ़ते हैं अपन इसका शेप। ठीक है, अब देखते हैं अपन शेप में आता है वयस्क पेट्रोमाइजन का शरीर लंबा, बेलनाकार तथा इल मतलब कि इल जैसा होता है। ठीक है, वयस्क जो पेट्रोमाइजन होती है उसका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है और क्या होता है, बेलनाकार के साथ में इसका जो शरीर होता है ना वो ईल जैसा होता है, मतलब कि एक ईल के समान दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि जो वयस्क लंबा का बेलनाकार मतलब किस प्रकार से बेलन के आकार का भी इस प्रकार से भी पाया जाता है, लंबा भी होता है और ईल के जैसा भी दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी साइज में आता है इसकी लंबाई कुछ इंचों से, ये देखिए इसकी लंबाई कुछ इंचों से
लेकर 1 मीटर तक होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है ना कुछ इंचों से लेकर 1 मीटर तक होती है। पेट्रोमाइजोन मेरिनस की लंबाई, जो पेट्रोमाइजन मेरिनस होता है ना की लंबाई 1 मीटर होती है। मतलब कि पेट्रोमाइजन की जो मेन लंबाई होती है वो एग्जैक्टली या फिर समथिंग 1 मीटर होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका कलर। इसका कलर कैसा होता है, किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, कलर में आता है शरीर की ऊपरी सतह गहरे रंग की तथा मतलब शरीर के जो ऊपर का जो सतह जो सरफेस पाई जाती है वह गहरे रंग की, पार्श्व एवं निचली सतहें हल्के पीले या सफ़ेद रंग की होती है। इसमें कलर देख रखा है कि जो दोनों किस प्रकार से होती हैं, कौन से कलर की होती हैं, तो हल्के पीले या फिर सफ़ेद वाइट रंग की होती हैं। अब देखते हैं अपन स्किन, इसकी स्किन। ठीक है, ये देखिए इसकी त्वचा चिकनी लसलसी एवं शल्कहीन होती है। इसकी जो स्किन होती है वो चिकनी होती है एंड लसलसली एवं शल्कहीन होती है। त्वचा में एक कोशिकी ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। जो स्किन होती है इसमें सेल्स मतलब कि जो ग्लैंड सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं। डिवीजन ऑफ बॉडी, अब बॉडी का डिवीज़न किस टाइप में होता है ये पढ़ते हैं। तो देखिए शरीर सिर हेड ट्रंक एवं टेल में विभक्त रहती है। जो इसकी बॉडी होती है ना उसमें हेड होता है, फर्स्ट में अपनों ने जो डायग्राम में देखा, इसमें ट्रंक होती है वो भी देखी, जो टेल पाई जाती है वो भी अपनों ने देखा। तो इसमें क्या होता है डिवाइड होता है, विभक्त होता है। सिर एवं धड़ लगभग बेलनाकार होता है, ये भी अपने देखा। जो इसका जो सिर एवं जो धड़ था बेलनाकार होता है। तो देखिए ये देखिए इसका सिर एवं जो टेल होती है वो बेलनाकार होती है। फिर क्या होता है देखो, तथा पूंछ लेटरली कंप्रेस्ड होती है। हाँ, तो इसकी जो पूंछ होती है वो क्या होती है लेटरली कंप्रेस्ड होती है। अब पढ़ते हैं अपन इसके फिन्स। ठीक है, तो पेयर्ड फिन्स अनुपस्थित होती है, मतलब कि इसमें जो फिन्स होते हैं ना वो पेयर्ड में नहीं पाए जाते, सिंगल पाए जाते हैं। एवं मेडियन डोर्सल फिन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेडियन डोर्सल फिन पाया जाता है। सेकेंड देखते हैं बक्कल फनल। बक्कल फनल क्या होती है ये देखते हैं अपन, समझते हैं। शरीर के अगले सिरे पर अधर तल पर एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है। शरीर का जो अगला सिरा होता है ना उसके अधर तल पर एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बक्कल फनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन बक्कल फनल कहते हैं। यह इसका सुकिंग अपेट्स होता है। ठीक है, इसका सकिंग मतलब कि जिसकी सहायता से क्या होता है कि यह किसी भी आधार इसके बेस पर चिपकी रहती है। मतलब बक्कल फनल का मेन ये होता है कि एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है या फिर किसी पाई जाती है जो क्या होता है जिसके द्वारा किसी बेस पर ये चिपक सकती है। तो अपनों ने इसका बक्कल फनल का भी देखा, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना इसे किसी भी बेस पर चिपक सकती है। अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है माउथ मीन्स मुंह। तो देखो मुंह कैसा होता है इसका, कहाँ पे होता है बक्कल फनल के तल पर एक संकरा तथा गोल छेद पाया जाता है। मतलब कि जो बक्कल फनल के जो तल होता है ना उस पर एक संकरा होता है तथा गोल छेद पाया जाता है, जिसे क्या वो कहते हैं अपन, जिसे माउथ कहते हैं। यह कार्टिलेज की रिंग के द्वारा बक्कल फनल में खुलता है। अब देखो ये किसके द्वारा खुलता है, तो ये कार्टिलेज की रिंग के द्वारा बक्कल फनल में खुलता है। फोर्थ वाला देखते हैं अपन, नोस्ट्रिल और नेसोफेरेंजियल अपेर्चर। ठीक है, तो ये क्या होता है सिर के पृष्ठ तल पर दोनों आंखों के बीच में छिद्र पाया जाता है। मतलब कि जो सिर के जो पृष्ठ तल होता है ना पृष्ठ तल पर दोनों आंखों के बीच, दोनों आइस के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, अपेर्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नेजल अपेर्चर या नासा छिद्र, जो मतलब कि नाक का जो होता है नासा छिद्र अथवा नेसो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो हमने नोस्ट्रिल और नेसोफेरेंजियल अपेर्चर का देख लिया है कि नेसोफेरेंजियल अपेर्चर किसको कहते हैं, इसका छिद्र कैसे पाया जाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स मीन्स इसका होता है प्रत्येक
आँख के पीछे 7 से 7 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। देखो, प्रत्येक आँख के पीछे 7 से 7 मतलब कि गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, अर्थात कुल 14 गिल स्लिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? कुल 14 गिल स्लिट्स होती हैं। अब देखते हैं अपन 6 वाला पॉइंट, एनस एंड यूरिनोजेनिटियल पेपिला। ठीक है, एनस और यूरिनोजेनिटियल पेपिला। तो इसमें आता है अधर तल पर एवं पूंछ के जोड़ पर एक एनल ओपनिंग पाई जाती है। एनस किसको बोलते हैं? कि जो अधर तल या जो पूंछ के पीछे एक जोड़ पर क्या एक एनल की ओपनिंग पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं एनस। ठीक है, उसको एनस बोलते हैं। नेक्स्ट 7th वाला आता है सेंसरी अपेचर्स। तो यह होता है सिर एवं धड़ के दोनों पार्श्व और लेटरल लाइन सिस्टम के बहुत सारे छोटे छोटे संवेदी छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, सिर के और धड़ के दोनों पार्श्व, दोनों साइड में लेटरल लाइन सिस्टम के बहुत सारे छोटे छोटे संवेदी छिद्र पाए जाते हैं, जिनको सेंसरी अपेचर्स कहते हैं। तो अपना ये जो पेट्रोमाइजोन का जो स्ट्रक्चर, इसकी बक्कल फनल का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपने आता है मिक्सिन का। ठीक है, अब देखते हैं अपन मिक्सिन वाला क्वेश्चन कि इसको एग्जाम में कैसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, मैगजीन का वर्गीकरण, भौगोलिक स्वभाव आदि लिखिए। देखो, अपने को मैगजीन का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन देखना है, भौगोलिक स्वभाव मतलब कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। और इसी क्वेश्चन को कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैगजीन के विशिष्ट लक्षण एवं पहचान लिखिए। ठीक है, तो मतलब इसके क्या होता है, इसकी पहचान क्या हो सकती है, इसके स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो अपन देखते हैं, अपन पढ़ते हैं इसके सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को कैसे लिखा जाता है? देखो, हमेशा क्लासिफिकेशन को लिखने का ये वाला बेस होता है, फाइलम आगे होता है, उसके बाद में सब फाइलम इसके जस्ट थोड़ा सा तीसरी साइड में। तो क्लासिफिकेशन का जो लिखने का जो तरीका होता है एग्जाम में, ये इस टाइप से होता है। ये इस पर अवश्य ध्यान दे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलम क्या है? कोर्डाटा, सब फाइलम क्रेनिएटा, सुपर क्लास एग्नेथा, क्लास मैक्सिनोइडिया, जीनस मैगजीन। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं अपन इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? देखो, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एटलांटिक, प्रशांत, पैसिफिक, यूरोपियन तथा जापानी समुद्रों के तटों पर पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? एटलांटिक, प्रशांत, पैसिफिक, यूरोपियन तथा जो जापानी समुद्र के जो तट होते हैं उस पर पाई जाती है। अब देखते हैं अपन मैगजीन का डायग्राम। देखो, ये देखिए इसका मैगजीन का डायग्राम। ये मैगजीन होती है इस प्रकार से, ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं डायग्रामेटिक नेमिंग सहित। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है यहाँ पे इसका अपेचर्स। ये होता है इसका नेसोफेरेंजियल, ये होता है नेसोफेरेंजियल। नेसोफेरेंजियल अपने को देखा, वो नेजल अपेचर बोल सकते हैं इसको। इसमें होता है वेस्टिजियल आई, ये जो होती हैं इसकी वेस्टिजियल आई होती हैं। ट्रंक होती है इसमें, टेल भी होती हैं, कोडल फिन पाए जाते हैं, ये वाले कोडल फिन। यहाँ पे इसका एनस पाया जाता है। मीडियन वेंट्रल फिन, ये वाले मीडियन वेंट्रल फिन। और इसमें होते हैं सेंसरी टेंटाकल्स, यहाँ पे होते हैं इसके सेंसरी टेंटाकल्स। और ये काय का फिग है? ये मिक्सिन का है। ये देखिए, ये मिक्सिन। ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं अपन इसको, ये कहाँ पे पाई जाती है? हैबिट एंड हैबिटेट। तो देखिए, ये इसके हैबिट एंड हैबिटेट, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, किस प्लेस पे रहती हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन, यह समुद्र में लगभग 300 फेदम्स गहराई तक पाई जाती हैं। ये समुद्र में कहाँ पर पाई जाती है? लगभग 300 फेदम्स गहराई तक डीप में पाई जाती हैं। यह पूर्णतः समुद्र इंटायरली मरीन, नॉक्टर्नल तथा
कॉर्निवोरस है। ठीक है, ये कॉर्निवोरस भी पाई जाती है, मतलब कार्निवोरस होती है, ये मांसाहारी होती है। यह समुद्र में पाई जाती है, इसकी गहराई में पाई जाती है। ये पूर्णतः समुद्र मतलब मरीनी है तथा नॉक्टर्नल है तथा कॉर्निवोरस भी है। अब देखते हैं अपन इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो देखिए इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को पढ़ते हैं अपन। देखो फर्स्ट है इसका, इसे सामान्यतः हेग फिश अथवा बोरर कहते हैं। देखिए मिक्सिन जो है ना, इसको सामान्यतः हेग फिश भी कह सकते हैं या फिर बोरर भी कहते हैं। इसका शरीर लंबा लगभग 60 सेंटीमीटर, इसका जो शरीर, इसकी जो बॉडी होती है लगभग 60 सेंटीमीटर, कृमि जैसा कोमल शल्क रहित होता है। ठीक है, कृमि जैसा होता है, कोमल भी होता है और क्या होता है, शल्क रहित होता है, शल्क नहीं होते इसमें। इसका शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभक्त रहता है। इसका जो शरीर होता है इसमें सिर भी होता है, हेड होता है, ट्रंक होती है, पूंछ होती है, इसमें डिवाइड रहता है। शरीर के अगले सिरे पर 4 टेंटाकल्स पाए जाते हैं। आपने देखा ना टेंटाकल्स, जो इस डायग्राम में बता रखे, ये वाले जो होते हैं ये इसके टेंटाकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट वाले आते हैं, फिफ्थ वाला, मुंह शरीर के अगले सिरे पर होठों द्वारा घिरा रहता है। इसका जो मुंह फेस होता है शरीर के अगले सिरों पर कैसे, होठों के द्वारा घिरा रहता है। बक्कल फनल अनुपस्थित होता है। देखो ये सबसे पहले मेन पॉइंट आ गया, जो पेट्रोमाइजोन अपनों ने पढ़ा था ना उसमें बक्कल फनल आया था और मिक्सिन में बक्कल फनल नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेवंथ है, केवल मुंह से सटा हुआ एक नासा छिद्र पाया जाता है। मुंह से सटा हुआ एक नासा द्वार मीन्स नोस्ट्रिल पाया जाता है। तल पर रहने के कारण आंखें अवशेषी वेस्टिजियल होती हैं। ये तल पे पाया जाता है तो इसकी आंखें वेस्टिजियल होती हैं। अब देखते हैं अपन इसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसको कैसे पहचानते हैं, ये कैसी होती है। तो इसका जो मेन होता है 4 टेंटाकल्स, एक छिद्र तथा बक्कल फनल की अनुपस्थित। इसमें 4 तो टेंटाकल्स होते हैं, एक छिद्र तथा बक्कल फनल इसमें नहीं पाई जाती है एवं अन्य उपर्युक्त लक्षणों द्वारा। ठीक है, तो अपनों ने क्या पढ़ लिया, अपनों ने मिक्सिन का वर्गीकरण देख लिया, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया और इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर देख लिए। अब जो एग्जाम में कभी कभी या फिर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पेट्रोमाइजोन एवं मिक्सिन की बाह्य लक्षणों की तुलना कीजिए। ठीक है, देखो पेट्रोमाइजोन एवं मिक्सिन के बाह्य लक्षणों की तुलना कीजिए। तो देखो इसकी तुलना करते हैं अपन। सबसे इसके इस साइड में लिखते हैं अपन इसके लक्षण, इधर लिखते हैं अपन पेट्रोमाइजोन और इधर लिखते हैं अपन मिक्सिन। तो सबसे पहले देखो इसकी तुलना कैसे करते हैं, अपन देखते हैं इसका आवास, जो काय का, पेट्रोमाइजोन का। तो पेट्रोमाइजोन का जो आवास है वह है समुद्री एवं स्वच्छ जलीय। ये समुद्र में भी होते हैं और स्वच्छ जल में होते हैं। अब देखते हैं मिक्सिन का, केवल समुद्री मिट्टी में बिल बनाकर रहने वाली। ये केवल समुद्री होती है मिक्सिन और मिट्टी में अपना बिल बनाकर रहती है। अब देखते हैं इसके परजीविता। परजीविता है बाह्य परजीवी अथवा गैर नॉन पैरासिटिक जातियाँ। ठीक है, बाह्य परजीवी अथवा गैर परजीवी नॉन पैरासिटिक जातियाँ और जो मिक्सिन होती है वो अंतः परजीवी। फीडिंग देखो इसकी खाने की, मछली के मांस को खुरुच कर रक्त चूसते हैं। जो ये होते हैं ना पेट्रोमाइजन, जो मछली का जो मांस होता है उसको खुरुच कर उसका ब्लड चूस लेते हैं। और जो मिक्सिन होती है यह घायल अथवा मरी हुई मछली शरीर में अंदर घुसकर उसका मांस खाते हैं। जो या तो घायल हो गई या फिर मरी है उसके अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद में उसका मांस खाते हैं। ठीक है, अब इसकी ब्रीडिंग देखते हैं, प्रजनन। ये देखिए एनाड्रोमस अर्थात प्रजनन के लिए नदी के जो होते हैं ना जल में पहुंच जाती हैं। नदी के सारे क्या होती करती है, जो एनाड्रोमस होते हैं ना ये नदी के सारे किसी जल में पहुंच जाती हैं।
वहाँ पे इसका प्रजनन होता है, पहुँच जाती है, देखो ये जल में पहुँच जाती है। और जो मिक्सिन होती है समुद्र के तल पर ये क्या करती है, प्रजनन करती है, ब्रीडिंग करती है, ठीक है। और जो शरीर जो पेट्रोमाइजन का होता है सुदृढ़ शरीर होता है इसका, और जो मिक्सिन का होता है वह कमजोर होता है। आकार जो पेट्रोमाइजन का आकार होता है 1 मीटर, और जो मिक्सिन का होता है वो होता है 1 मीटर से कम, ठीक है। अब इसमें फिन का भली भांति विकसित खांच युक्त डोर्सल फिन, ठीक है। जो फिन होते हैं ना इसके भली भांति विकसित होते हैं खांच युक्त डोर्सल फिन, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है, कम विकसित डोर्सल फिन खांच रहित अथवा एक ही अधिक लसलसी। इसमें कम विकसित डोर्सल फिन और खांच रहित अथवा एक ही अधिक लसलसी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और अगली जो क्लास है, अगला जो लेक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।